नमस्कार। प्रकाशन उत्तराखंड के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। हम बात कर रहे हैं 10 मार्च को आए चुनावी नतीजों की, जिसमें कई रोचक मुकाबले हुए और कई लोग उसमें हारे जीते। तो करीब 630 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, यूकेडी, बसपा और निर्दलीय। तो मैं इस पूरे चुनाव का जो हमने निचोड़ निकाला है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे हम दिग्गजों की, जिसमें सबसे पहले पुष्कर सिंह धामी, जो कि मुख्यमंत्री थे, वे अपना चुनाव हार गए हैं। खटीमा से वे मैदान में थे, जिनको भुवन चंद कापड़ी ने 6,951 वोटों से शिकस्त दी। वहीं राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले व कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी लाल कुआं से अपना चुनाव हार गए हैं। उनको डॉक्टर मोहन सिंह हैं भाजपा के, जिन्होंने 16,600 वोट से मात दी। वहीं बात करें अगर भाजपा सरकार के मंत्रियों की, तो भाजपा सरकार में जितने मंत्री थे सभी जीत गए हैं। सिर्फ एक मंत्री जो कि हरिद्वार से थे, हरिद्वार ग्रामीण से यतीश्वरानंद, जिनको पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत ने मात दी। इन्होंने उनको 5,983 वोटों से हराया। ये तो थे दिग्गज। अब बात करते हैं मिथक की। अभी तक उत्तराखंड राज्य बनने के बाद ये मिथक रहा कि किसी भी सरकार ने रिपीट नहीं किया, लेकिन भाजपा ने जीत दर्ज कर ना कि इस मिथक को तोड़ा है, बल्कि एक बार फिर ये साबित कर दिया कि मोदी की लहर अभी बाकी है। अब बात करें गंगोत्री की मिथक की। गंगोत्री का मिथक देश की आज़ादी के बाद से कहा जाता है कि जिस पार्टी का विधायक यहाँ से चुनाव जीतता है प्रदेश में, उसी की सरकार बनती है। ये मिथक भाजपा ने बरकरार रखा है। इस सीट से भाजपा के सुरेश सिंह चौहान थे, जिन्होंने कांग्रेस के विजयपाल सजवाण को हराकर यह मिथक साबित किया। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी ने लाख दावे किए, लाख वादे किए, बड़ी बड़ी रैलियां की, लेकिन आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपना खाता खोलने में कामयाब नहीं हो पाई। वहीं यूपी में बसपा ने केवल एक सीट पर जीत दर्ज की, लेकिन उत्तराखंड में 2 सीटों पर जीत दर्ज कर बसपा ने एक बार फिर बेहतर वापसी की है। बसपा के जो जीते हुए विधायक हैं उनकी बात करें तो हरिद्वार जनपद की मंगलौर से सरवत करीम व लक्सर से मोहम्मद शहजाद ने जीत दर्ज की। निर्दलियों की बात करें अगर, तो 2 निर्दलियों ने भी यहाँ जीत दर्ज की है। सबसे पहले हम बात करेंगे हरिद्वार की खानपुर सीट की, जहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार व पेशे से पत्रकार उमेश कुमार ने बसपा के रविंद्र पनियाला व यमुनोत्री से संजय डोभाल ने कांग्रेस के दीपक बिजरवाड़ को हराकर विधानसभा पहुँचे हैं। ये तो थे जो रोचक तथ्य थे। वहीं किशोर उपाध्याय, जो कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष रहे, वे भी अपना चुनाव जीत गए हैं और वे कांग्रेस से बीजेपी में चले गए थे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भले ही चुनाव हार गए हों, लेकिन उनके नेतृत्व में भाजपा ने प्रदेश में सरकार बनाई है। तो जीत होने के बाद, जब घोषणा हो गई जीत की, उसके बाद मुख्यमंत्री धामी और जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय नेता हैं, उनके साथ पुष्कर सिंह धामी और अन्य नेता क्या कहते हैं, देखिए आगे वीडियो। आज मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि लगातार हम उत्तराखंड की जनता के बीच में गए। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो यहाँ सड़कों के क्षेत्र में काम हुआ है, जो यहाँ रेलवे के क्षेत्र में काम हुआ है, यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ है, और कोरोना महामारी में जिस प्रकार से वैक्सीनेशन का काम हुआ दूरस्थ क्षेत्रों में, हमारे यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ कितनी कठिन है हम सब भली भांति जानते हैं। उसके बावजूद भी डबल इंजन की सरकार के कारण से 100% हमको यहाँ पर वैक्सीनेशन हमारी सरकार ने किया। साथ में सभी को इस महामारी के दौरान लगातार सभी को गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 60 लाख परिवारों में सीधे सीधे अन्न पहुंचाने का काम। और जब हम उत्तराखंड की जनता के बीच में जा रहे थे तो मुझसे आप सब भी पूछते थे कि आपके मुद्दे क्या हैं। तो हम कहते थे कि एक तरफ हमारे काम हैं जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं और उत्तराखंड की सरकार ने उनको आगे बढ़ाया है, और एक तरफ केवल कारनामे करने वाले लोग हैं। तो आज उत्तराखंड की जनता ने
ये स्पष्ट रूप से सबके सामने कर दिया। उनके समर्थन से, उनके आशीर्वाद से आज 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, वो इस बात का प्रमाण है कि लोगों ने काम करने वाले लोगों को तरजीह दी है। भाइयों बहनों, मुझे भी खुशी है कि मेरे जैसे एक सामान्य परिवार से आने वाले, और कहीं मैं किसी दौड़ में नहीं था, किसी दावेदारी में नहीं था, और मुझे काम करने का अवसर मुख्य सेवक के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और केंद्रीय नेतृत्व ने दिया। और मैंने जनता से जो निवेदन किया, पूरी पार्टी के साथ जाकर हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने किया, हमारे अधिकारियों ने किया। आज उत्तराखंड की जनता ने हमको जो है वो आशीर्वाद देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और यहाँ पर लगातार मिथक था कि एक बार भाजपा आती है, एक बार कांग्रेस आती है, और मैं हमेशा ये कहता था कि मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद सारे मिथक टूट रहे हैं, सारे मिथक टूटते गए हैं, नए इतिहास बनते चले गए हैं, और आज उत्तराखंड के अंदर नया इतिहास बन गया है। मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का मैं हृदय से आभारी हूं। और हमने जो संकल्प लिया है, हमने जो संकल्प पत्र उत्तराखंड की जनता के सामने रखा है, उसमें जो भी हमारे प्रमुख मुद्दे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हमने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार के शपथ ग्रहण करते ही हम स्टेक होल्डर्स की, हमारे प्रबुद्धजनों की, हमारे विधि विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाएंगे, एक हाई स्तरीय, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे, हाई पावर कमेटी का गठन करेंगे, और वो हाई स्तरीय जो उच्च कमेटी होगी, वो कमेटी एक ड्राफ्ट बनाएगी। और हम उत्तराखंड के अंदर, चूंकि हमने चुनाव से पहले कहा था, जब मैं इसको उत्तराखंड की जनता के सामने में चुनाव से पहले मैंने इस बात का संकल्प लिया था और आह्वान किया था कि हम सरकार के आते ही इसको करेंगे। इसके अलावा हमने जो भी संकल्प लिए हैं, चूंकि ये संकल्प बड़ा महत्वपूर्ण है, हमारा राज्य हिमालयी राज्य है, 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ हमारा राज्य है, सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, देवभूमि है, ये गंगा का प्रदेश है, ये आध्यात्मिक, मैं कहूँ कि पूरे देश की आत्मा कहीं बसती है, सांस्कृतिक आत्मा कहीं बसती है, तो मेरे उत्तराखंड में बसती है। इसलिए उत्तराखंड के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। हमने इसके लिए संकल्प लिया है, हम इस पर पूरा का पूरा काम करेंगे। इसके साथ साथ हमने जो भी संकल्प और जो भी वायदे उत्तराखंड की जनता से किए हैं, हमारी सरकार उसको पूरा करेगी। मैं आज के अवसर पर आप सभी बंधुओं का धन्यवाद करता हूं, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने इस पूरे चुनाव अभियान में, चाहे हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं, हमारे पन्ना प्रमुख हैं, हमारी मंडल इकाइयों की टीम है, हर जगह पर उन्होंने जी तोड़ मेहनत करी है, उन सब का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और मतदान प्रक्रिया में लगे हुए, चाहे वो हमारे पत्रकार बंधु हों, छायाकार बंधु हों, हमारे मतदान कर्मी हों, हमारे प्रशासन के लोग हों, उन सभी का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि शांतिपूर्ण मतदान उत्तराखंड के अंदर एक दिन के अंदर हुआ, उसके आज नतीजे आ रहे हैं, आज ये प्रक्रिया संपन्न हो रही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को, मणिपुर की जनता को, गोवा की जनता को, कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से विजयश्री मिली इन चारों राज्यों में, निश्चित रूप से ये स्पष्ट हो गया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इस देश की जनता एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगी। इस बात का हमें विश्वास है। मैं इस चुनाव प्रक्रिया के दौरान उत्तराखंड के हमारे कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता, गोवा के कार्यकर्ता, मणिपुर के कार्यकर्ता, इन लोगों ने जो परिश्रम किया और वहां की जनता ने जो आशीर्वाद दिया, मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार 2014 में जब एनडीए ने उनको अपना नेता चुना और सेंट्रल हॉल में जो भाषण दिया था कि मेरी सरकार गरीबों की सरकार है, इतनी बड़ी महामारी के बीच में भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, हमारी सरकार के माध्यम से, प्रदेश की सरकार के माध्यम से 2 साल तक उन गरीबों की चिंता की, ये बहुत बड़ा काम है, मैं समझता हूं। और इसलिए मित्रों, यह जो
मोदी है तो मुमकिन है, ये बिल्कुल साबित हो गया। बहुत सारी अटकलें लग रही थी, लोग कह रहे थे कि पता लग जाएगा, पर अब शायद समझ में आ गया उन सब लोगों को भी जो मोदी जी के सामने चुनौती के रूप में खड़े होना चाहते थे। मुझे बहुत गर्व है, मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं मोदी जी को कि जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में हमारे यहाँ के सैकड़ों हजारों छात्रों को जिस तरीके से निकाल कर लाए हो, वो देश के नेता नहीं विश्व के नेता हैं। वो एकमात्र नेता है विश्व के जिनमें क्षमता है कि दोनों राष्ट्रपति से बात करके युद्ध रुकवा कर हमारे देश के लोगों को सीधे निकाल कर लिया। ये प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी नेतृत्व क्षमता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टी में अंतर है। ये एक व्यक्ति की पार्टी है, एक परिवार की पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ कलेक्टिव लीडरशिप है, हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है। विधायक दल का बैठक होगी, विधायक दल में नेता चुना जाएगा, उस नेता का नाम फिर पार्लियामेंट बोर्ड में जाएगा, पार्लियामेंट बोर्ड उसका निर्णय करेगा। इसलिए ये आज की तारीख में कोई भी कहने की स्थिति में नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, पर हाँ, यहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। और धामी जी बहुत महत्वपूर्ण नेता है हमारे, आप चिंता मत करिए। ये प्रदेश के नेता नहीं, अब राष्ट्र के नेता हैं। अगर ये जीतते तब तो यही चेहरा थे, तब तो संसदीय बोर्ड 2017 में जब अजय भट्ट चुनाव लड़ रहे थे तब भी इसका हाल पूछने का जरूरत ही नहीं, ऐसे बन गया है। तो इसलिए मैं फिर से एक बार प्रदेश के जनता को प्रभारी के नाते माननीय प्रधानमंत्री जी के तरफ से, सरकार के तरफ से, भारतीय जनता पार्टी हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से हृदय से धन्यवाद अर्पित करता हूं। ये जबरदस्त रिकॉर्ड बनाने के लिए एक मौका हमको दिया है। इसी के साथ प्रदेश में हमारा कार्यकर्ता संगठन बहुत बड़ी मात्रा में काम किए है। काउंटिंग इत्यादि तैयारी के लिए कैलाश विजयवर्गीय जी इधर आके ट्रेनिंग कैंप वगैरह लेके सबको सक्षम किया था, उनको भी मैं आभार प्रकट करता हूं। लोकप्रियता है, इसके लिए साक्षी है। कोविड के परिस्थिति में, चुनौती के बीच में भारतीय जनता पार्टी के सरकार, संगठन के सभी कार्यकर्ता पूरा लोगों को सेवा में लगे चुके थे। और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री 5-6 महीने में लोगों के हृदय में अपने आप एक स्थान रचा दिया। लोग सहर्ष से, प्रदेश के लोग पुष्कर जी का चेहरा बहुत सहर्ष से स्वीकारा। जिंदाबाद। और इसी कारण बहुत लोग और मीडिया वाले, कई मीडिया वाले भी एक हम सब लोगों को बताते कि इस बार ऑल्टरनेटिव व्यवस्था में कांग्रेस का है, अगर बीजेपी जीतता है तो भी एकदम बहुत क्लोज फाइट है। लेकिन लगभग अंतिम फाइनल स्टेज में हमारा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। हम 47-48 तक पहुंच रहे हैं। 2/3 इट इज ए 2/3 मेजोरिटी, 2/3 का मेजोरिटी। तो इसके लिए भी मैं प्रदेश का, उत्तराखंड और चारों प्रदेश का लोगों को मैं
भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, भारत सरकार के तरफ से मैं धन्यवाद समर्पित करता हूं। और ये उत्तराखंड में मोदी जी के और धामी जी के नेतृत्व में और नड्डा जी के मार्गदर्शन में एक नया इतिहास है। ये इतिहास ये है कि कभी भी उत्तराखंड के रचना के बाद एक बार भी कोई पार्टी रिपीट नहीं हुआ था। मोदी जी के नेतृत्व, नड्डा जी के मार्गदर्शन में धामी जी ने वो करके दिखाया है। धामी जी को मैं अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं इतना ही कहना चाहता